रात का वक्त था। घर में सब सोने की तैयारी में थे। मैं अपने कमरे की लाइट बंद कर ही रहा था कि देखा मेरा बेटा अभी तक स्टडी टेबल पर बैठा है। मैंने पूछा, सोए नहीं अभी तक? वो बोला, बस थोड़ी देर और पापा। मुझे अच्छा लगा ये देखकर कि वो पढ़ाई पर ध्यान दे रहा है। मैं बस यूं ही थोड़ी देर के लिए उसके पास बैठ गया। मैंने कुछ नहीं पूछा, पर थोड़ी देर बाद वो खुद बोला, पापा मुझे लगता है, और बोलते बोलते वो रुक गया। शायद वो फिगर आउट कर रहा था कि कैसे कहूँ। उसकी दुविधा को भाप पा रहा था मैं, और इसलिए मैं भी चुप रहा। थोड़ी देर बाद उसने खुद कहा, पापा मेरे मार्क्स एवरेज रहते हैं और गेम्स भी कोई ख़ास नहीं खेल पाता। मैं जानता हूँ आप चाहते हैं कि मुझे भी अवार्ड्स मिले, सभी पेरेंट्स चाहते हैं, पर मैं तो आज तक एक भी अवार्ड नहीं ला पाया। मैं कुछ देर चुप रहा, फिर मैंने उससे कहा, तुम्हें एक बात बताऊं, तुम बिल्कुल मेरी तरह हो। मैं भी बिल्कुल ऐसा ही सोचता था जैसा तुम आज सोच रहे हो, और तकलीफ़ तो होती है, पर एक चीज़ सीखी है, जानना चाहोगे क्या? उसने हाँ में सिर हिलाया, और फिर मैंने कहा, मैंने सीखा है कि तकलीफ़ होगी अगर हम दूसरों को देखते देखते खुद को देखना भूल जाएं। कंपैरिजन बस कंफ्यूज करता है, खुद को समझना सब कुछ बदल देता है। वो मुझे ध्यान से सुन रहा था। मैंने कहना जारी रखा, हम कभी किसी से पीछे नहीं होते। याद रखना, हम कभी किसी से पीछे नहीं होते, और अभी बस तुम खुद को पहचानने की शुरुआत कर रहे हो, और इस सफ़र में मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। वो चुपचाप मेरी तरफ देखता रहा। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम और तुम्हारी बहन, तुम दोनों मेरी और मम्मी की ज़िंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स हो, और तुम्हें खुद को किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने आप को इस काबिल बनाना कि खुद से प्यार कर सको। उसने मुस्कुरा कर कहा, थैंक्स पापा। मैंने मुस्कुरा कर कहा, आई लव यू टू बेटा, अब सो जाओ। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे कॉन्फिडेंट और सेल्फ रिलायंट बने, चलिए उन्हें ये सिखाएं कि कंपैरिजन बस कंफ्यूज करता है। बच्चों को दूसरों से बेहतर बनने की नहीं, खुद को समझने और एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, ताकि वो अपनी क्षमताओं को परख सके और अपने आप को और बेहतर बना सके। और वो ये करें इसलिए नहीं क्योंकि इसकी ज़रूरत है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें खुद पर भरोसा है। चलिए उन्हें यह एहसास दिलाएं कि वो जैसे हैं वैसे ही काफ़ी हैं। मिलेंगे मेरे पापा के अगले एपिसोड में एक नए पेरेंटिंग टिप के साथ। रिश्ते, जज्बात और काश।